गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा रामायण में एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। हे भरद्वाज, एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी की कथा सुनने की इच्छा हुई। भगवान शिव जी को कथा सुनने की इच्छा हुई। वे कैलाश पर्वत से उतर के अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। कहाँ कैलाश पर्वत और कहाँ दक्षिण भारत समुद्र के किनारे अगस्त ऋषि का आश्रम। कितना अंतर। उत्तर से दक्षिण दिशा में गए। दूसरे इतने ऊंचे कैलाश पर्वत पर बैठे शिव जी को कथा सुनने की इच्छा हुई। इतनी ऊंची गद्दी को छोड़ करके नीचे उतरे। राम कथा का कितना गौरव है। भगवत कथा सुनने की इच्छा हुई तो अगस्त कुंभज इसीलिए जिसका जन्म घरे से हुआ है। समुद्र जैसी राम कथा एक घरे में से उत्पन्न हुए व्यक्ति के पास सुनने गए। कौन कहाँ उत्पन्न हुए और कौन कैसा है ये नहीं देखना। अगस्त ऋषि घरे में से उत्पन्न हुए और फिर तालाब जैसी राम कथा है और उसे सुनने के लिए शिव जी गए। कई लोग ऊपर ऊपर से ही देखा करते हैं। कितने पास जाकर के सुने, किससे जाकर के सुने, इस विचार में लगे रहते हैं। क्यों न सुना जाए। आपका कोई व्यक्ति 20 साल से परदेश में रहता है तो 20 साल बाद जब चिट्ठी उसकी आती है तो आपको कितना आनंद आता है। जब पत्र वाहक चिट्ठी लेके आता है उसके रंग को हम नहीं देखते हैं कि किस रूप में आता है। लेबर क्लास में आता है या पारिवारिक ड्रेस, पारिवारिक पोशाक पहन के आता है या जैसे होता है या तैसे, हम उसको नहीं देखते हैं। हम प्रधानता किसको देखते हैं? चिट्ठी की, जो पत्र लेकर के आया है। प्रियतम का या प्रिय व्यक्ति का संदेश किसके द्वारा आता है उसमें वर्ण नहीं देखा जाता। उसका नो वंश देखा जाता है, नो जाति देखी जाती है। गांव में भार लेकर के भरी आ जाता है। शादी विवाह जनेऊ कोई भी हो, हम क्या कहते हैं? भरिया आया, भरिया खा लो। सामान उसको भी कहते ले भरिया कर, ये भार लेकर के आया। ये भी नहीं पूछते कि कौन जात का है, कैसे है और क्या है, कुछ नहीं पूछते। कि प्रधानता जो भार का है, जो वह संदेश लेकर के आया है उसकी प्रधानता है। लोग उस सामान को देखने के लिए जाते हैं। भरिया कहाँ बैठा है, कहाँ सोया है, खाया या नहीं खाया, कुछ किया, कोई मतलब नहीं। बाद में जाकर उसको खिलाते पिलाते हैं, सम्मान तो करते ही है,
ये जब बाहर आता है तो सारे 50 आदमी मिलकर के घर में चले जाते हैं और जाके देख क्या आया, कैसे आया। तो प्रधानता किसकी हुई? बाहर जो वस्तु आया। उसी तरह पात्र की प्रधानता है, जो पात्र में क्या लिखा है। आज अगस्त मुनि का जन्म घरे से हो या वैसे हो या समुद्र से हो, शिव जी राम कथा सुनने के लिए गए। यहाँ ऊंच नीच नहीं देखा जाए। जाति पाति कुल धर्म बराई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई नहीं देखा। यह कथा गौरव का है। घरे से उत्पन्न हुए अगस्त महाराज के पास बैठ के कैलाश पर से शिव जी कथा सुनने के लिए नीचे आए। आए कैसे? संग जत संग सती जग जननी भवानी। ध्यान देना, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जगत की माँ भवानी जगदम्बा साथ में है। देखिए, कथा सुनने के लिए पति पत्नी दोनों आए। यही हमारी रीत है। हमारे गांव में भी कथा हो तो यह एक सूत्र कहलाता है और अनुकूल यही है, जो पति और पत्नी दोनों कथा सुनने के लिए आए। गांव में कथा हो, कथा सुनने के लिए पति पत्नी को साथ जाना चाहिए। लेकिन पति नहीं जाते। आजकल का समय देखते हो, पत्नी की संख्या ज़्यादा है, माता बहन की संख्या ज़्यादा कथा में होती है। शंकर जी ने रिवाज बताया है, लोगों को सिखाया है। ये कथा सुनने के लिए जाओ तो पति पत्नी दोनों, लेकिन बाद में ये बंद कर दें, पर दोनों साथ सुनना चाहिए। हमारे गृहस्था आश्रम में फायदा होता है, बहुत फायदा होता है दोनों को कथा सुनने से। शिव और भवानी दोनों कथा सुनने के लिए गए। वे साथ में पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी भी थे। अखिलेश्वर शिव जी पधारे, इसलिए महात्मा जी ने उनकी पूजा की है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। इस प्रसंग में बराबर समझ लेना चाहिए। भगवान कथा सुनने आए, पर जैसे ही आश्रम में आए तो अगस्त ने उनकी पूजा की। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि की पूजा देख के शिवजी विचारने लगे कि धन्य है ऋषि की सरलता। मैं कथा सुनने आया हूँ, वक्ता तो वही बनेगा। मेरा तो कर्म यही है कि श्रोता बना रहूं और वक्ता की पूजा करूं। नियम तो यही होता है ना। परंतु यह वक्ता धन्य है जो मेरी पूजा करता है। नियम तो यही है, श्रोता वक्ता की पूजा करे। यहाँ वक्ता जो है श्रोता की पूजा कर रहा है।
रामायण में उल्टी गंगा है। नियम अनुसार कथा पूरी होने पर श्रोता वक्ता का आभार मानता है। उस समय श्रोता को यह फर्ज बनता है कि वक्ता का आभार प्रदर्शन करे। ये हमारी परंपरा है। अंतिम दिन यही करना चाहिए। प्रभु के पास समय न था तो भी समय निकाल करके आए। समय न था तो आते क्यों? शिष्टाचार द्वारा सबको निश्चित हो गया हो तो अंतिम दिन ऐसा करना चाहिए। एक रिवाज चलता है, मैंने ना नहीं किया, पर आभार प्रदर्शन का मतलब क्या है? कहते भाई, जिस तरह आप लोग धंधे में रत हो, रामायण और भागवत गाने वाले रामायण भागवत की उपासना में लीन है, और उसमें कौन किसका आभार माने, यह तो उपासना है, कोई नई बात तो है नहीं। पर श्रोताओं का भाव आभार माना है। पर हमने तो यह कई प्रवचन सुने हैं, कहीं कहीं ऐसा आता है, मन में बात बैठ जाती। इसके बाद ये बोलेंगे, माइक पकड़ने के बाद मालूम हो जाता है कि अभी और अंतिम 2-3 घंटे सुनी है यह कथा, वे बोले तो बराबर, पर कई बार ऐसा बनता है कि 10 दिन तो दिखाई न दे, पर अंतिम दिन जो है भाषण देने के लिए आ जाते हैं। आजकल का श्रोता ऐसे होते हैं। 9 दिन की कथा चलती है, 9 दिन रेगुलर आते नहीं। जो अंतिम दिन होता है तो मन में आता है जो हम कुछ भाषण दें, इसमें कुछ बोलें इस कथा के आधार पर, तो बोलने के लिए आते हैं। कथा सुनने की उद्देश्य नहीं होती है, बोलने की, इसलिए आ जाते हैं। पहला दिन और लास्ट दिन, उसे माइक अगर नहीं दिया, पर हमें तो 10 दिन रहना है, इसलिए हमने तो बोला ही नहीं जा सकता है। उसे किस लिए माइक दिया जाए जो 10 दिन कथा में दिखाई ही नहीं दे? तो लास्ट दिन माइक देने की क्या जरूरत है? रामायण के साथ कोई लेना देना नहीं है। अंत में 5 मिनट शोभा बढ़ाने के लिए हम सबको माइक द्वारा उपदेश देने के लिए कहते हैं। उस उपदेश से क्या होगा? जो कथा में निचोड़ है, जो कथा में वर्णित किया गया है, वो राम की भजन का, उसको सुनना चाहिए। उसको आप कथा में आकर के जीते जी अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर हम कथा सुनते हैं, उसको अगर जनजीवन में नहीं उतारते हैं, तो यह खेद की बात होती है। दूसरे को बोल करके समझाते हैं और अपने खुद जो है अपनी जीवन में नहीं उतारते। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से हैं, परसेंटेज है, कोई जीवन में उतारते नहीं हैं। जीवन में कथा को उतारो। माइक पकड़ने से कुछ नहीं होता है। माइक पकड़ के आप जनता को प्रोत्साहित करोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मेन जो कथा में सारांश है, उसको जनजीवन में उतारो तो संसार सागर से पार हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं होता। जीवन की 3 सीढ़ियां हैं: तनाव, तैरना और डूबते हुए को बचाना।
इन तीनों की भूमिका जीवन की साधना है। पहला जो है ये तनाव है, फिर तैरना, तत्पश्चात जो है डूबते हुए को बचाना। ये तीनों गुण होना चाहिए। अब तीनों गुण क्या है ये कल की कथा में बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।